नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी रोशन सर के द्वारा जो आपका सेट निकला जाता है उसी का आज हम जो है सेट देखने वाले हैं। दोस्तों आप सभी बता दें कि आपका डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और साथ में आपका जो है बिहार दरोगा जो आपका क्वेश्चन बैंक निकाला गया है 3rd एडिशन का, वो भी आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अब देखिए आप कितना सेट देख रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम डेली बेस पे करवा ही रहे हैं, ठीक है। और ये आपका 100 क्वेश्चन का सेट हमेशा आपको हम करवा रहे हैं। दोस्तों अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, सेटों की बात करते हैं, तो देखिए ये आपका जो है यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये आपका सेट नंबर 40 है। ये आपका 5/9/2024 को आपका सेट करवाया गया है। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। कर्क रेखा गुजरता है, किस राज्य से होकर गुजरता है। दोस्तों भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा, जिसमें से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर होगा। क्या होगा आंसर? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा का है। किसका दोस्तों? घाघरा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा घाघरा। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। बंगाल की दीवानी अधिकार जो है अंग्रेजों को मिली किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के संधि के द्वारा। दोस्तों इलाहाबाद के संधि के द्वारा मिला था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा, याद रखिएगा। राज्य सूची के विषय पर संसद कब जो है कानून बनाती है। संसद जो है कानून कब बनाती है? इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का, तो ए होगा राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, ऑप्शन नंबर ए। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का दोस्तों सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सा है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर होगा। क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही उत्तर होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है क्या? तो इसको जो है हम दोस्तों क्या कहते हैं? इसको जो है हम पक्षाभ बादल कहते हैं, पक्षाभ बादल। ऑप्शन नंबर जो है 7 का डी होगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून होगा। दोस्तों क्या होगा? नेपच्यून। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8 का जो है डी होगा नेपच्यून। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। दोस्तों ये आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 300 के ए में दोस्तों ये आपका जोड़ दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग होगा। क्या होगा आंसर? लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है महात्मा गांधी से संबंधित है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो आपके महात्मा गांधी से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं 11 का क्या है इसका आंसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यंग इंडिया होगा। क्या होगा आंसर देखेंगे तो यंग इंडिया। तमस की बात करते हैं तो भीष्म साहनी हो जाएगा। पद्मावत दोस्तों आपको हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया डिवाइडेड दोस्तों क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लुओं ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए होगा, पल्लुओं ने बनवाया था, ए राइट होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र जो कि तासीगंग किस राज्य में है? तासीगंग जो आपका तासीगंग है किस राज्य में स्थित है? ये आपको जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का भी होगा, हिमाचल प्रदेश। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती जो है कहाँ की शासिका थी? इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना की थी। कहां की दोस्तों? गोंडवाना। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा गोंडवाना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? देखिए साक्षरता दर के बारे में मामले में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा 73% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा 73%। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों कोठारी आयोग का संबंध आप देखेंगे तो यह आपको शिक्षा से देखने से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी होगा, शिक्षा से संबंधित है कोठारी आयोग का संबंध। आते हैं अगले प्रश्न में, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे उदयन हो जाएंगे। कौन होंगे? उदयन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहां आकर मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा देवप्रयाग। अच्छे से याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है, तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। यह रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा और वहां से आप जो है जानकारी ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 आपके बोला कि गारो खासी एवं जयंतियां एक भाग है किसका? ये किसका भाग है? तो आपका प्रायद्वीपीय है ना, प्रायद्वीपीय पठार का है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का भी राइट होगा। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहां किया गया था? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की जो स्थापना है ये कहां पर किया गया था? तो ये आपका चेन्नई में किया गया था दोस्तों, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, चेन्नई। अगला कि अनिमेष लोचन चैत्य कहां स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य कहां स्थित है? तो ये आपको बोध गया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए होगा, बोध गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। तो ये आपको हो जाएगा पलाश और बेल होगा। क्या होगा? पलाश और बेल। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। बोला कि बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? जो आपका बेलाडीला है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का भी होगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा 25 का एम.एस. खां। क्या होगा आंसर? एम.एस. खां जो है 1946 के नौसैनिक विद्रोह के नायक थे। ऑप्शन नंबर 25 का सी होगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ है? देखिए साइमन कमीशन का विरोध पूछ रहा है दोस्तों क्यों हुआ है, तो आपका ये आपका 1927 में हुआ था। और इसका आंसर देखेंगे तो 26 का आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। एक सेकंड, सी का आंसर होगा, बी होगा ना, क्योंकि इसमें भारतीय लोग शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। तो इसका जो है साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 26 का भी राइट होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का। वैसे अब देखिए यहाँ पर अगर दूसरा बात करें, जैसे शुरुआत में फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना अगर हम बात करते हैं तो 27 का देखिए आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, जो कि कैप्टन मोहन सिंह होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है पुनर्गठन जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया है। बस यहाँ पर देखेंगे तो आंसर जो है आपका ए दिया गया है। ठीक है, तो अगर पहला पूछा जाए या फिर पुनर्निर्माण की बात करता है तो यहाँ पर सिर्फ पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किसने किया है, तो आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया है। ए राइट आंसर होगा। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का देखेंगे तो 14 दिन तक दोस्तों ये आपका रोक सकता है, 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर जो है 29 का भी होगा, 14 दिन। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा पान चाओ होगा। क्या होगा आंसर? पान चाओ। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में वृहत स्नानागार पाया गया था? वृहत स्नानागार जो है पाया गया था। तो इसका आंसर आपका 31 का हो जाएगा, मोहनजोदड़ो होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का तो डी होगा, मोहनजोदड़ो। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? किस राज्य की राजधानी दोस्तों आपका अमरावती प्रस्तावित है? देखिए 32 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की हो जाएगा अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? ये आपका विक्रम होगा दोस्तों, विक्रम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का तो भी होगा विक्रम। अगला है कि दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो 34 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका नीलगिरी का होगा। क्या होगा आंसर? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद या जिला 4 राज्यों की सीमाएं अस्पर्श करता है? इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 35 का तो भी होगा, सोनभद्र। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 36 का सी सही उत्तर होगा। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम। क्या होगा आंसर? देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान ने 24 जो है कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए हैं? तो ये आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक होगा। क्या होगा आंसर? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का तो सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। किसने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया है? कुलीनतावाद का आरंभ किया है तो ये आपको हो जाएगा बल्लाल सेन होगा दोस्तों, बल्लाल सेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा, बल्लाल सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोला कि सिकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम या फिर पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये आपको हो जाएगा रॉल्फ फिंच होगा, है ना, रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए होगा। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही उत्तर होगा। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है? नागरिकता
तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जन्म के द्वारा, उसके बाद अनुवांशिकता के द्वारा और पंजीयन के द्वारा। अनुरोध के द्वारा दोस्तों नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका राइट हो जाएगा, यानी बी जो है राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक आपका जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी संविधान का पालन करना सही है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी आपका दोस्तों सही दिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी आपका दोस्तों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए 44 की बात करते हैं। जैसे राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है 250 सही है। राज्यसभा निरंतर का प्रतीक है, ये भी सही है। तीसरा देखिए सी आपका गलत है, बोला कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जो है पदमुक्त हो जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अगला है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा जो है नियत किया जाता है, ये आपका सही दिया गया है। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? इसका आंसर देखें तो आपका सैयद इमदाद अली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 23 इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारे इसमें गलत क्या है? देखिए एफसीआई की बात करते हैं तो कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय मदद गलत हो जाएगा। बाकी एग्जिम की बात करते हैं तो आयात निर्यात हेतु सही है। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक। आईडीबीआई की बात करते हैं तो औद्योगिक वित्त आपका जो है सही है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है क्या? इसको जो है दोस्तों हम सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश होगा। क्या होगा आंसर? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? देखिए समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका ऑप्शन बताइए। देखिए 50 का सही आंसर देखेंगे तो आपका सी होगा, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो देखिए 50 का सही आंसर आपको हो जाएगा तिलहन होगा दोस्तों, तिलहन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 50 का तो ये सही उत्तर हो जाएगा तिलहन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर गलत हो जाएगा। बाकी फूलों की जो खेती है आपका फ्लोरिकल्चर सही दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे हम फसलों की खेती जो है दोस्तों आपका एग्रोनॉमी सही है। फलों की खेती की बात करते हैं तो पोमोलॉजी सही हो जाएगा, बट आपका यहाँ पर जो है सी गलत आंसर होगा। देखिए सब्जियों की जो खेती दोस्तों आपका ओलेरिकल्चर से संबंधित, किससे? आपका ओलेरिकल्चर होगा। तो आपका यहाँ पर जो हार्टिकल्चर दिया गया है गलत होगा। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? किसके आधुनिकीकरण से है? तो ये आपको डाकघर होगा। क्या होगा आंसर? डाकघर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का भी होगा। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का जो आपका प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आपका M.N. रॉय होगा। क्या होगा आंसर? M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो आपका जो है सी सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ग या समूह के प्राणी अगतिशील होते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 55 का आपका पोरीफेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा पोरीफेरा। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा WBC होगा, माफ कीजिएगा WBC इसका जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर का सैनिक किसे कहते हैं, तो आपका WBC। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चूने से सफेदी के दौरान CaOH2 हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का, तो डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों नहीं है। तो 58 का देखिए आपका 284 दोस्तों नहीं है, बाकी 286 है, 287 है और 285 इसमें आपका शामिल है। 1 जूल बराबर होता है, देखिए 1 जूल की बात करते हैं तो ये आपका 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही वो होगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात डैश होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 1 के अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 60 का भी होगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है? किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा जो है डैश के साथ बढ़ती है? तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 61 का डी होगा, वेग। अगला कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मूत्र मार्ग होगा दोस्तों। क्या होगा? मूत्र मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का देखेंगे तो बी होगा मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है क्रिप्टोगैमे कहलाता है? ये आपको थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर जो है 63 का भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आरबीसी के बारे में सत्य नहीं, यानी आरबीसी के बारे में हमारा गलत क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन।
देखिए 64 की बात करते हैं तो आकार अमीबा के आकार का अथवा वित्तीय आकार है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी आकार जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सही है। आरबीसी की गणना जो है होमोसाइमीटर नामक उपकरण द्वारा जो है की जा सकती है, और लंबाई देखिए आपका 5.5 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोष का हिस्सा नहीं है? देखिए पराग कोष का हिस्सा दोस्तों नहीं है, तो अंडक आपका नहीं है, बाकी परागकण है, केसर है और पराग कोष भी इसमें आपका शामिल है। कौन सा एक जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 66 की बात करते हैं तो आपका इथेन होगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? इथेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा, इथेन। अगला है जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, अब उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को क्या कहते हैं? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 67 का, तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। डैश आमतौर पर एक अम्ल एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा स्टर होगा। क्या होगा आंसर? स्टर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का, तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो ध्वनि की नहीं है? तो कंपन दोस्तों नहीं है, बाकी गुणवत्ता है, प्रबलता है और स्वरमान भी इसमें शामिल है। किसमें पानी के संचरण के लिए विशेष ऊतक होते हैं? संचरण के लिए जो है विशेष ऊतक होते हैं, तो आपका जिम्नोस्पर्म होगा। दोस्तों जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए सही आंसर होगा, जिम्नोस्पर्म। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु डैश से जो नगण्य हो वस्तु डैश से गिरती है, ये आपका एक समान त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का, तो सी होगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 N है, चंद्रमा की सतह पर इसका भार जो है क्या होगा? तो ये आपका 10 N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, 10 गुना होता, सॉरी 6 गुना होता है ना। अगर आप चंद्रमा से पृथ्वी पे लेके जाएंगे तो आपका उसका भार जो है दोस्तों 6 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 N है, तो यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं? एक विशेष रंग के साथ जो है चमकते हैं, तो आपका प्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? बिजली का संवहन नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शर्करा दोस्तों नहीं करता है, बाकी कैल्शियम क्लोराइड करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है और सोडियम क्लोराइड भी करता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार करें। इसमें आपका सही क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए बोला कि उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? तो देखिए 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947 होगा। खनन एवं खनिज विकास नियमन जो है आपका अधिनियम 1957 होगा। सीमा शुल्क अधिनियम जो है 1962 होगा। भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4 आपका इसमें सही दिया गया है। अगला आपका 76 नंबर जो है आपका मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। देखिए जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है। सिमलीपाल आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। दिहांग देवांग जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक आपको देखने को मिलता है मेघालय, और कंचनजंगा जो है आपको सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 5, 1 आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1986 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा 1986। अगला कि रिसोर्गी मेंटो समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया है? किसने प्रकाशित किया है? तो ये आपको हो जाएगा काउंट डी कावोर होगा। काउंट डी कावोर। ऑप्शन नंबर जो है 78 का डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गणतंत्र देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश आपका जो है गणतंत्र देश नहीं है? तो चीन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी भारत है, यूके है और यूएसए भी इसमें आपका शामिल है। वाटरलू का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा 80 का। तो देखिए आपका 1815 में हुआ है। कब हुआ है? 1815। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोंगरी भाषा। तो दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 81 का सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला है कि धोती गमछा डैश के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। धोती गमछा। इसका उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बौद्ध मुद्राओं में शामिल है? बौद्ध मुद्राओं में शामिल है। तो 83 का देख लेते हैं। देखिए 83 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा अभय मुद्रा होगा, उसके बाद आपका भूमि स्पर्श मुद्रा हो जाएगा, फिर आपका धर्म चक्र मुद्रा और ध्यान मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 3, 4, 5 आपका सही दिया गया है। अगला है कैसे मेमोरी के लिए मुख्य रूप से है ना, कैसे मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग होता है? ये आपका एस रैम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 84 का, तो ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट हैं? देखिए एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखिए आपका वर्ड हो जाएगा और एक्सेस होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑरेकल दोस्तों नहीं होता है, तो 85 का देखेंगे तो आपका बी 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बी आपका जो है सही उत्तर होगा। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? देखिए बैलिस्टिक मिसाइल अगर हम देखें तो बताइए इसका 86 का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों 86 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, अग्नि 5 होगा, है ना, अग्नि वी हो जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ए जो है राइट आंसर होगा। अगला कि भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहते हैं।
तो ये किसको कहते हैं बताइएगा। देखिए 87 की बात करते हैं तो ये आपका यानी मुर्रा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा, मुर्रा। जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, वो आपका महल का नाम क्या है बताना है आपको। दोस्तों ये आपका हवा महल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, हवा महल। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? दूसरी सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में डेवर झील। राजस्थान में डेवर झील। ऑप्शन नंबर जो है 89 का देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कजाकिस्तान होगा। क्या होगा आंसर? कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी। बहत कहाँ की मुद्रा है? बहत जो है आपका कहाँ की मुद्रा है? तो आपका थाईलैंड की मुद्रा है दोस्तों, थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी होगा। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष डैश में आयोजित किया गया था। कौन से वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में किया गया था, वर्ष 1973। ऑप्शन नंबर डी। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से डैश नाम से जाने जाते हैं या फिर जाने जाते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लोकनायक होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? लोकनायक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही आंसर होगा, लोकनायक। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला की रचना किसने किया था? देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? भांगड़ा का राजकुमार कहते हैं। तो देखिए 95 का आंसर आप देखेंगे तो आपका सुखबीर सिंह होगा। क्या होगा आंसर? सुखबीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि रिसेट रिगाइनिंग इंडिया इकोनॉमिक लिगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सुब्रमण्यम स्वामी है दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी। ऑप्शन नंबर जो है 96 का सी होगा। यूएन शांति सेवा को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो 1988 में दिया गया है, वर्ष 1988। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय देखेंगे तो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? ऑफ ब्रेक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि वर्गीकरण नहीं है? भूमि वर्गीकरण दोस्तों नहीं है। तो जब जरीबा है ना, जरीबा नहीं है, बाकी पुलाज है, परौती है और बंजर भी इसमें आपका शामिल है। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग 100 में से कितना क्वेश्चन बनाए हैं कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करके बताइए कीजिए ताकि मालूम चले कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है और कितना क्वेश्चन सही भी कर रहे हैं। ठीक है, कितना आपका निगेटिव हो रहा है, कितना आपका सही हो रहा है, तो कमेंट किया करिए ताकि आपके कमेंट दूसरा कोई देखते हैं तो उनको भी मालूम चलता है कि हाँ आपकी तैयारी इतना अच्छा है तो हमको भी तैयारी अच्छा करना चाहिए। तो ये सब होता है, एक दूसरे का कमेंट लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।